हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आइए मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली में, मैं हूं रोहन। तो बच्चों, इस सीरीज़ में हम लोग शुरू करने वाले थे क्लास 10th का सैंपल। तो हमने इसके बारे में सारा कुछ लास्ट सेशन में जिक्र जो है आप लोगों को कर दिया था कि किस चैप्टर से किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके 80 मार्क्स ओवरऑल पूछे जाएंगे। तो उसी जो है कड़ी में हम लोग उसी सीरीज़ में शुरू करने वाले हैं। आज से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस सेशन में बच्चों हम लोग शुरू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जो कि 1 मार्क्स जो है वाला जो क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो उनको हम लोग देखेंगे जो चैप्टर 7 का आपका है, मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 7 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उससे पहले बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करके अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिए सेशंस को। और दूसरी बात, नया वर्ष 9 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। तो उसकी आप लोगों को बधाई, ठीक। नए साल में नए उमंग के साथ, नए संकल्प के साथ, नए रिजोल्यूशंस के साथ बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और आपके एग्ज़ाम में भी अब ज़्यादा वक्त है नहीं, तो आई होप आप लोग पढ़ाई तो कर रहे होंगे। तो आइए तो हम लोग शुरू करते थे क्वेश्चन फर्स्ट की, और अब हम लोग जो है देखते हैं बिना देर किए हुए, ठीक। तो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, सवाल क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ओरिजिन किसको कहते हैं, 0,0 इसका ऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है ना। तो हमें ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक। तो आइए, जहाँ पर आवश्यकता होगा मैं कुछ बेसिक जो बातों का भी जिक्र करता चलूँगा, जिससे आपका जो रिवीजन है बिल्कुल ठोस तरीके से अच्छे से हो, ठीक है। तो यहाँ हमने ऑप्शन भी 4 दे दिया, आप लोग देख पा रहे हो, रेड कलर में यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ऑप्शन, ऊपर सवाल है। तो बिना देर किए देखिए, यह जो आपका हो गया, यह हो गया फर्स्ट आपका पॉइंट, और यह हो गया दूसरा यानी कि ओरिजिन। तो यानी हमें डिस्टेंस निकालना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आप लिख सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है क्या, P 6 -6,8, और जो सेकेंड वाला दिया है वो ओरिजिन है, तो ओरिजिन का 0,0 होता है, इस पॉइंट को हमने माना O। तो जब भी ओरिजिन से निकालने की बात आती है, यू हैव टू यूज़, आपको यूज़ क्या करना है, यू हैव टू यूज़ स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस में y², दैट्स इट, ठीक। नहीं तो इसका डिस्टेंस फार्मूला का तो हमें पता ही है, और में आप लोग लिख सकते हो यदि जो बच्चे चाहते हैं। तो डिस्टेंस क्या है आपका, OP होगा। डिस्टेंस OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, y2 का। तो जब हमें सिर्फ यहाँ पर ये फार्मूला के द्वारा या इस फार्मूले के द्वारा, दोनों में से आप जिससे निकालोगे, इसका जो आंसर है एग्जैक्ट आएगा। मैं इन बातों का इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ कि यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब आप इन बातों को जान जाओगे जिनका हमने जिक्र करा, तो इस पर शॉर्ट या लॉन्ग कुछ भी पूछेगा तो आप बना पाने में सक्षम होगे, ठीक है ना। तो आइए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कैसे करोगे, OP जो निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस में y² ले लीजिए। तो x का वैल्यू क्या है, हाँ अब बोलोगे सर x और y क्या है। तो यहाँ बच्चों इस फर्स्ट पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, ये x2 है और ये y2 है। अगर इस पर आप करना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो। नहीं तो यदि x और y करोगे तो जो आपका दिया गया पॉइंट है वही आपका x और y का काम करता है। तो यहाँ पे आगे बढ़िए, तो x के जगह पर -6 का होल स्क्वायर करिए, प्लस में y के जगह पर 8 का होल स्क्वायर करिए। आप पाएंगे क्या, 6 36 होता है, माइनस का जब पावर 1 होता है इवन नंबर, तो वह आपको पॉजिटिव नंबर में चेंज हो जाता है, इसलिए 36 प्लस में 8 = 64। डैट मीन्स यू हैव गेट, आप पाओगे क्या, 100, ठीक है ना। तो इसलिए OP इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट के अंदर 100 है तो 10 × 10 यानी कि 10 आपका हो गया आंसर। डैट मीन्स D इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बिना देर किए। आइए, तो सेकंड में क्या कह रहा है कि इफ A B इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या है, आपको A, B है, जो ज्वाइनिंग कर रहा है पॉइंट्स किस किस को, A और B, ठीक है ना। A और B इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन इस दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है A, B, जो कि
हमें इसकी हेल्प से निकालना होगा कि पता चलेगा। और एक कंडीशन क्या दिया गया, एक कंडीशन है a माइनस 2b इज इक्वल टू 18। तो आपको वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है k का, जो कि आपको पता नहीं है, यही सवाल पूछा है। तो आइए मिड पॉइंट, जब आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे बच्चों तो आप जान रहे होंगे, देखिए कुछ बेसिक बात होगा जिक्र कि x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 होता है जब आप a कॉमा बी आपका मिड पॉइंट हो, तो a कॉमा बी जब आपका मिड पॉइंट हो तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, ये आपका होता है फॉर्मूला मिड पॉइंट, जिसकी हेल्प से हम लोग इसको निकालेंगे। तो आगे जब बढ़ेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं डायरेक्टली, तो हम लिख सकते हैं a कॉमा बी इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो ये आपका काम करेगा x1 का, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का। बात समझ पा रहे हो ना आप लोग? कोई दिक्कत अगर हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेझिझक जिक्र जो है हमसे कर सकते हो कि क्या आपको समस्या है। तो a कॉमा बी इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो x1 यानी 10 प्लस k, मैं डायरेक्टली इस तरीके से 10 प्लस के अपॉन में 2 लिख दे रहा हूँ। फिर क्या है y1 प्लस y2, y1 यानी -6 प्लस में 4, तो -6 प्लस में 4 क्या होता है बच्चों, -2 अपॉन में 2। कोई प्रॉब्लम? अब आप यहाँ पर कीजिए जो है कंपेरिजन आप करोगे तो यह आपको इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पर ये आपका वैल्यू ए है तो ये इसके लिए रिप्रेजेंटेड है और बी के लिए -2/2 है। डैट मीन्स यहाँ से आप पाते हो, यहाँ पर लिखिए कंपेयरिंग ऑर्डिनेट्स। जब आप कंपेयर करोगे ऑर्डिनेट्स को तो बच्चों देखिए आपका रिवीजन शुरू हो चुका है, तो आप भी एकदम जो है कमर कस लीजिए। कमर कसने का सेंस एकदम तैयार हो जाइए, ठीक है ना, अपनी प्रिपरेशन को लेकर के अब एकदम सजग हो जाइए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू 10 प्लस के अपॉन में 2 एंड b इज इक्वल टू जो है -1, ठीक है। तो आप पाइएगा क्या, हाँ, और क्या दिया गया है, एंड, और दिया गया है बच्चों a माइनस 2b इज इक्वल टू 18, ये दिया गया है। तो आप यहाँ पे तो हमें मिल चुका है b इज इक्वल टू -1, तो b के जगह पर -1 आप कर लीजिए पुट, तो आप पाइएगा क्या, a माइनस, ठीक है ना, 2 इंटू -1, तो -2 वही -2 का माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 18। डैट मीन्स आप पा गए a इज इक्वल टू 18 माइनस 2, 16 आपको मिल गया वैल्यू ऑफ किसका, a। अब इसी a के वैल्यू को आप करिए पुट यहाँ पर, जो हमने पाया है a इज इक्वल टू 10 प्लस k/2, तो आप पाइएगा क्या, एंड जब यहाँ पे आप करिएगा पुट 16, तो 16 मल्टीप्लाई बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 से हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 10 प्लस k, इसलिए k इज इक्वल टू 32 माइनस में क्या होगा, 10। देखिए ना, एंड चलिए जो हमने बात बोला उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, नहीं तो आपको डाउट हो जाएगा। यहाँ पर 16 a के जगह पर 10 प्लस के अपॉन में 2 हमें निकालना है, यही तो k। तो जब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मिलेगा क्या, 32 प्लस जो है 32 इज इक्वल टू 10 प्लस k, इसलिए k इज इक्वल टू, k को फ्री करिएगा तो 32 के पास माइनस में चला जाएगा 10, 22, यही तो आपको पूछा था, k इज इक्वल टू 22। कोई यदि दिक्कत हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, दिक्कत नहीं है तो इसे आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हो। चलिए बढ़ेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से आगे की ओर। तो आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आगे की ओर। 3rd क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0 एंड 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो यह देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हम लोग अभी जस्ट क्वेश्चन 1-2 में हमने देखा कि यह x1 यह कॉमा y1 का फॉर्म है और ये x2 कॉमा y2 का फॉर्मेट है। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला का यहाँ पर यूज़ करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यह आपका जो वर्क करेगा, ये वाला टोटल टर्म किसका वर्क कर रहा है, यह आपका x1 हो गया और ये हो गया y1, ये x2 और ये यहाँ से यहाँ तक y2, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोग जानते हो, तो जब आप डिस्टेंस निकालने के लिए चलोगे फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, इस तरीके से आप लोग लिखना चाहो तो लिख लीजिए, ठीक है ना। आप क्या जानते हो डिस्टेंस फार्मूला से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना।
किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग इसी की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर x2 बिठा लीजिए, यहाँ पर x2 क्या है 0, 0 माइनस x1 का, तो a cos थीटा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा a cos थीटा, और ये आपका टर्म हो जाएगा क्या, माइनस b साइन थीटा, ठीक है, इसका जो है होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक मिनट, तो आइए, और प्लस में ये y2 माइनस y1 है, तो y2 क्या है आपका बच्चों, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, ये वाला पूरा टर्म y2 के जगह पर है, y2 माइनस y1 आपका 0 हो गया, इसका होल स्क्वायर, इस सबको है ना स्क्वायर रूट के अंदर में आपको लिखना है इस तरीके से। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यह तो आपका 0 हो गया, और यहाँ आपका माइनस a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का बचेगा होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आपका ये टर्म जा रहा है। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो ना, ठीक है। डैट मीन्स, तो ये आपका जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, तो यह टर्म आपका a स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में 2ab होता है, ठीक है। तो माइनस 2 और ab का माइनस माइनस क्या आपका यहाँ पर जो है हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस 2ab, तो ab कॉस थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो इसी तरीके से ना लिखाएगा, माइनस 2ab के बीच मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, और ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, प्लस और माइनस ये तो है यहाँ पर, तो ये आपका जो है माइनस हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक्सटेंड अंदर में हो गया। अब यहाँ भी आप बढ़िएगा तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसको आप लोग लिखोगे तो क्या होगा बच्चों बताइए, इसको आप लोग लिखिएगा तो यहाँ भी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab, माइनस 2ab, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। ये आपका टोटल चला गया स्क्वायर रूट के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग करोगे गौर कि यहाँ पर हम लोग बढ़े थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ दोनों का टर्म क्या है, प्लस है, सॉरी ठीक माइनस है। यदि माइनस यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो ये तो आपका प्लस का फॉर्मेट ले लेगा, यदि बाहर माइनस कॉमन निकालते हैं हम लोग तो। ये बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या चीज़, प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस जब हम यहाँ इस दोनों टर्म में कॉमन निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा a कॉस थीटा प्लस में b साइन थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इस कारण से यहाँ पर प्लस 2ab से के फॉर्मेट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ आप गौर कर रहे हो कि यहाँ पर प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा है, यहाँ माइनस 2ab साइन थीटा, मतलब माइनस में है और एक प्लस में है, तो यह एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपका यहाँ पर शेष क्या बचा, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक टर्म a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का भी है और यहाँ भी a स्क्वायर के साथ कॉमन में है, तो इस दोनों में से a स्क्वायर को बाहर निकालिए तो आपका लिखा जाएगा फिर क्या, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ आपका लिखा गया। तो इस दोनों टर्म का काम हो गया ख़त्म। अब देखिए या इसमें भी b स्क्वायर कॉमन है, इसमें भी b स्क्वायर कॉमन है, तो प्लस में b स्क्वायर कॉमन निकालिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये अभी स्क्वायर रूट के अंदर ही चल रहा है टर्म। तो यहाँ पर आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो a स्क्वायर इंटू 1, a स्क्वायर ही रहेगा
और प्लस में बी स्क्वायर इंटू 1, इसके जगह भी तो बनाएगा बी स्क्वायर, यानी ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये आपका हो गया वैल्यू, ठीक है ना। इस तरीके से बनाइए डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक, बिना देर किए हुए। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि यदि पॉइंट पी के कॉमा 0 है जो डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट को, जो कि लाइन ज्वाइन कर रहा था किस किस पॉइंट को, ए 2, -2 और बी -7, 4 को, तो ये इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यह सेक्शन फार्मूला का हम लोग हेल्प से इसको बनाएंगे। आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से जब आपने पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा 7.2 एक्सरसाइज में सेक्शन फार्मूला का यूज़ किया गया है। तो यहाँ मैं उस छोटी छोटी बातों को भी बताऊँगा। यह भले ही सवाल 1 मार्क्स का 1 नंबर वाला सवाल है, लेकिन आपको कंसेप्ट जो है ऐसा मिलेगा कि आप 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले सब में आपको हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं इतना डिटेल में तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना। आई होप आप लोग वीडियो को अंत तक देखोगे, बने रहोगे। देखिए इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, के का वैल्यू पूछ रहा है, के का वैल्यू निकालिए। तो चलिए लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग, तो मैं यहाँ पर फार्मूलाज का भी जिक्र करूँगा कि अगर आप भूल गए हो तो आपको रिवीजन हो जाएगा। सेक्शन फार्मूला में में ये जो बताया गया था, यहाँ पर पी कॉमा है ना, तो पी कॉमा 0 ये आपका है पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है इस जो है रेशियो में। सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पर आप लोग बने रहिए, आप लोग देखिए कि अब आपको लगेगा कि m1 m2 क्या है सर, बता रहा हूँ मैं अभी। यहाँ पर फिर m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपका जो रेशियो दिया गया है, ये फर्स्ट रेशियो इज कॉल्ड m1 एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड m2, ये आपका रेशियो को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है x1 x2 क्या है, तो यह जो फर्स्ट आपको कोऑर्डिनेट दिया गया इसका फर्स्ट पॉइंट x1, y1, x2, y2, बस इसी की हेल्प से हमको जो है के पर फोकस करना है। तो जब के वाला टर्म उठाएंगे तो यह इसका कंपैरिजन करेंगे तो यह चीज़ इसके, ठीक है, कंपेयर में आ रहा है, 0 वाला इसके कंपेयर में आ रहा है, तो 0 वाले का हमको काम नहीं है चूँकि हमें मतलब है किससे, के से। तो हम इन दोनों का अब उठाएंगे और अपने वैल्यू के को प्राप्त करेंगे। देखिए तो हम लिख सकते हैं के इज़ इक्वल टू, अब देखिए m1 इंटू x2, तो m1 का वैल्यू 1 और x2 का वैल्यू -7, तो 1 इंटू -7 क्या होता है, डिटेल में कर दूं क्या, तो जो है देखिए m1 के जगह 1, x2 के जगह -7, प्लस में m2 के जगह पर क्या है 2 रेशियो है और x1 के जगह पर 2 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस x2। m1 प्लस x2 क्या है 1 प्लस 2, 1 प्लस में 2 जो आपका रेशियो दिया गया है। इसको आगे बढ़ाइए, 1 इंटू -7 प्लस में 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 3, डैट मीन्स -3 डिवाइडेड बाई 3, इसलिए यू विल गेट k इज इक्वल टू -1 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल तरीके से, बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ये बात यदि आपको पता नहीं है तो आप इसे नहीं निकाल पाओगे। डैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, इसे नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे की ओर। तो बच्चों आइए अब देखते हैं हम लोग आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, ठीक है। जो हमने जो क्वेश्चंस कराया है पांचों, ये करीब अभी जो है पांचवां सवाल है, पांचों रिसर्च बेस्ड बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, यानी पांचों पर यदि आप कमांड करोगे तो ओवरऑल आप पाओगे कि कहीं ना कहीं जो चैप्टर्स हैं उनका मोस्ट पार्ट जो है कवर्ड है इस पांचों क्वेश्चंस में, जो हमने डिटेल्ड एक्सप्लेन तरीके से इन चीज़ों को रिवीजन आपको कराया। यदि आप अच्छे से देखे होगे सेशन तो आप समझ पा रहे होगे, ठीक है ना। तो आइए देखिए इस तरीके के फॉर्मेट का क्वेश्चंस पूछता है, यानी इक्विडिस्टेंट वाला सवाल है कि एक पॉइंट है P, द पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ऐसा है जो कि इक्विडिस्टेंट है, यानी कि दो दिए गए पॉइंट से बराबर दूरी पर है, ठीक। तो इसमें हमें बताना है कि वो पॉइंट का आखिर जो है ऑर्डिनेट्स क्या है। बात समझ गए आप लोग। तो देखिए कहने का ये अर्थ है कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो निश्चित तौर पर एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट ये होता है, x,0 होता है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस पे है तो कुछ ना कुछ एक्स का तो वैल्यू होगा, तो वाई का तो 0 ही होता है। ये पॉइंट जो है दिए गए ये पॉइंट से -1,0 और b5,0 से बराबर दूरी पर है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि यह पॉइंट क्या है, यानी कि सीधे तौर पर
x का निकालना वैल्यू। तो कैसे निकालोगे, पहले इस के बीच का जो दूरी होगा वो बराबर होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का दूरी बराबर होगा इस दोनों के बीच के दूरी के। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला ही एग्जैक्टली यूज़ करेंगे हम लोग। तो हम क्या यहाँ पर मतलब लिख सकते हैं, जो हमने सीखा है कि x2 माइनस x1 डैट मीन्स -1 -x का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़े थे ना बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये बराबर हो गया, किसके बराबर होगा, तो 5 माइनस x के होल स्क्वायर प्लस में फिर मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो अब ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, तो ऊपर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बात समझ रहे हो। तो जब स्क्वायर रूट आपका जो है यदि हट जाएगा तो आपका क्या लिखा जाएगा टर्म इस तरीके से, हाँ, 0 माइनस 0 यानी वो तो 0 ही हो गया आपका, यही टर्म बचेगा, और इस तरफ 5 माइनस x का होल स्क्वायर बचेगा। अब इसको आप एक्सपेंड कीजिए और यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा और x जो ऑर्डिनेट मिलेगा यहाँ पर पुट करिएगा, वो पॉइंट आपके सामने होगा। बात समझ रहे हो। देखिए, चीज़ों को आसान तरीके से जानने और समझने का प्रयास किया कीजिए, हर समय कॉम्प्लिकेशंस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बस जो है चीज़ें आसान होती है, हम लोग उसको जो है कठिन समझ लेते हैं और कठिन बना देते हैं, ऐसी कुछ बात है नहीं। देखिए, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका a के जगह पर टर्म है और ये b के जगह पर टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस बी का लग जाएगा होल स्क्वायर। तो क्या होता है फार्मूला, आई होप आप जानते होंगे। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, a की जगह -1 b की जगह x है, ठीक। यहाँ भी a माइनस बी का लग रहा है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, यू कैन राइट हेयर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करिए, आप पाइएगा इसका 1 प्लस में x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 2x इज इक्वल टू 25 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 10x। यहाँ आप पाओगे कि x स्क्वायर से x स्क्वायर दोनों तरफ इक्वल टू के है ना, तो कैंसिल हो गया। ये आपका 1 प्लस में 2x इज इक्वल टू 25 माइनस में 10x। तो जब आप 2x के पास लाओगे 10x उठा करके, चूँकि सेम टर्म को एक तरफ हम लोग कर देते हैं ट्रांसपोज, तो 2x के पास 10x आएगा, तो यहाँ माइनस में इस तरफ आएगा, तो प्लस में 2x प्लस में 10x इज इक्वल टू 12x इज इक्वल टू 25 माइनस 1 24। सो x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 12 डैट मीन्स 2। तो x का आपको वैल्यू आ गया 2। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख रहे हो x, 0 डैट मीन्स x का वैल्यू 2, 0 इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और कुछ जो है प्रश्नों के साथ, जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड होंगे। तब तक इन प्रश्नों का अच्छे से आप रिवीजन करिए और तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।